field due to an infinitely long straight uniformly charged wire। ठीक है, ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो हमें करना क्या है, हमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये चार्ज्ड भी है, यहां हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड रखा है। इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P सिचुएटेड है और वायर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, R है। हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। सो सबसे पहले गॉस लॉ लगाने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। सो हम इस वायर के अराउंड जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। सो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया कुछ इस तरीके का। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो उस पॉइंट P को कंटेन करता हुआ है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया जिसका रेडियस क्या है, R, जितना पॉइंट P का डिस्टेंस है उस वायर से, और इसकी हाइट क्या ले ली, L ले ली। अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमने इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्या क्या, ऊपर वाला टॉप सर्कुलर सरफेस को हमने बोल दिया S1। इस टॉप सर्कुलर सरफेस का कोई एक छोटा सा एरिया एलिमेंट को हमने क्या बोला, डेल्टा A1, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसको हमने क्या बोल दिया, S2, और इस कर्व्ड सरफेस का जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है उसको हमने बोल दिया डेल्टा A2। सो डेल्टा A2 का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली जो बॉटम सर्कुलर सरफेस है उसको हमने क्या बोल दिया, S3, और इस बॉटम सर्कुलर सरफेस का जो छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने लिया वो क्या है, डेल्टा A3। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, सो डेल्टा A3 का डायरेक्शन भी आउटवर्ड अलोंग द नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, कुछ इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई ना। सो जो भी हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन यूज किए हैं वो क्या क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर को हमने रिप्रेजेंट किया है L से, रेडियस ऑफ द सिलेंडर को क्या लिया है, R, और ये R वही डिस्टेंस है जो पॉइंट P का डिस्टेंस होगा वायर से। बात समझ में आ गई। सिमिलरली S1, S2, S3 क्या है, ये सरफेसेस हैं जिसमें हमने इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को डिवाइड किया है, और डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3 क्या है, ये उन सरफेसेस के छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब हम गॉस लॉ लगा लेते हैं इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए। सो गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। बात समझ में आई ना। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा। सो देख लीजिए यहां जो ये वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है, उसमें से सिर्फ L लेंथ वायर का इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि इस वायर पे पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होगा। सो अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब
चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। तो हम टोटल चार्ज इन दैट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस निकाल सकते हैं। कैसे? लैम्डा इंटू एल करके। भाई जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी वायर की लेंथ इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, और वो हमें क्या दे देगा? वो हमें दे देगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो गॉस लॉ लगा के जो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिली एसोसिएटेड विथ दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, वो कितनी है? दैट इज 1/ε0 टाइम्स लैम्डा एल, या हम बोल सकते हैं लैम्डा एल बाई ε0। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक और तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे? हमने इस सिलेंडर को 3 सरफेसेस में डिवाइड कर लिया है, तो हम उन तीनों सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हम फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S1 को कैलकुलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे विथ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S2 और फिर उसको ऐड करेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S3 के साथ। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगी सरफेस S1 के साथ और सरफेस S3 के साथ वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस S1 में जो एरिया का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। सिमिलरली सरफेस S3 के लिए भी जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो सरफेस S1 के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगी और सरफेस S3 के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगी इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के साथ वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S2। सो हम निकाल लेते हैं, चलिए इसको क्या निकालेंगे? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S2। सो ये जो सरफेस S2 है हमारा, ये कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, तो हमने इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। ऐसा ही कोई छोटा एरिया एलिमेंट क्या है? डेल्टा A2। सो उस छोटे एरिया एलिमेंट डेल्टा A2 के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो भी क्या होगी? छोटी सी होगी। सो उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैसे? डेल्टा फाई S2, मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एसोसिएटेड है विथ स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा A2 ऑफ सरफेस S2। बात समझ में आ गई? सो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। सो हमने E डॉट डेल्टा A2 किया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 0। सो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या होगा? E डेल्टा A2 cos 0, cos 0 इज 1। सो क्या हो जाएगा? E डेल्टा A2। सो डेल्टा फाई S2 मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एसोसिएटेड है छोटे से एरिया एलिमेंट A2 के साथ ऑफ सरफेस S2, वो कितनी मिली हमें? E डेल्टा A2। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सरफेस S2 कैसे मिलेगी? हम इन छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को ऐड कर लेंगे या इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? E इंटू 2πRL। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि सरफेस S2 के साथ एसोसिएटेड है, तो हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड है, और वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। और वो कितना आया?
लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी पॉइंट टी पे, जो कि इस चार्ज्ड वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है, वो कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, चूंकि ये जो वायर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, अगर ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड वायर रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता? रेडियली इनवर्ड। लेकिन दोनों ही केसेस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई?